बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। जो एसएलओ हमने आज कवर करना है वो है डिफाइन स्टेम सेल्स एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टेम सेल्स। सेकेंड एसएलओ इसी से रिलेटेड है कि स्टेम सेल्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हमने ये डिस्कस करनी है। और थर्ड पे स्टेम सेल की एक टाइप है जिसे हम इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल का नाम देते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये तीन एसएलओज हैं जिन्हें मिला के एक नॉलेज बनाया गया है स्टेम सेल्स। इस नॉलेज में ये तीन एसएलओ हमने कवर करने हैं। कल मैं आपको 9th ग्रेड में स्टेम सेल से रिलेटेड जो कंटेंट है वो पढ़ा चुका हूं। न्यू एसएलओज हैं जो ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 9th में ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। अब चूंकि 9th में इसकी बेस बनाई गई थी इसलिए हमें वो कल पढ़ना पड़ा। आज जब आप लोग स्टेम सेल के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके हो और हम इन्हें पोटेंसी की बेस पे क्लासिफाई कर चुके हैं, आज हम इसे अपग्रेड करके पढ़ने जा रहे हैं। स्टेम सेल जो है हम कहते हैं कि ये आपके पास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अगर आपको याद हो, कल जब 9th ग्रेड का एसएलओ हम पढ़ रहे थे तो वहां कहा गया था कि स्टेम सेल्स जो है ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और वहां मैंने आपको बताया था कि इसके लिए टर्मिनोलॉजी अनडिफरेंशिएटेड की भी यूज की जाती है। अनस्पेशलाइज्ड या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ये ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी प्रॉपर शेप में नहीं आए होते, कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करते बॉडी में। जबकि जब ये डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके एक प्रॉपर शेप और एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। जैसे आपकी बॉडी के तमाम सेल्स हैं, लिवर के सेल्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, ये सब क्या हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि स्टेम सेल से ही बने हैं। स्टेम सेल्स होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, दे हैव यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप। ठीक हो गया। ये देखो, मैंने आपको जिफ जो दिखाई है इसमें भी आपको यही चीज हाईलाइट की गई है कि किस तरह से आपके पास ये स्टेम सेल्स हैं और जब ये डिवाइड करते हैं तो जरा देखो, ये आपकी बॉडी में डिफरेंशिएट करके डिफरेंट तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाते हैं। और दूसरी चीज जरा इनमें आप नोटिस करो जो मैंने आपको कल बताई थी कि इनमें एक फीचर ये होता है कि जब ये डिवाइड करते हैं तो ये अपने जैसे ही स्टेम सेल्स भी बनाते हैं ताकि इनकी तादाद कम ना हो। बॉडी को इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनकी क्वांटिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ये देखो, आगे भी जिफ यही आपको दिखा रही है कि किस तरह से हमारे पास जो एक स्टेम सेल है ये अपनी शेप मॉडिफाई कर रहा है जब वो किसी स्पेसिफिक सेल को बना रहा है। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने इन शेप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। जैसे अगर आप ये देखो, ये मसल सेल है, ये आपके पास एंटीबॉडी है, तो आपने शेप को आइडेंटिफाई करना है कि असल में क्या शेप्स बन रही हैं। इनमें एबिलिटी होती है कि ये सेल्फ रिन्यूअल करते हैं, यानी ये आपस में डिवाइड करके अपने जैसे ही स्टेम सेल्स बनाते हैं ताकि बॉडी में जब जब इनकी जरूरत हो तो इनकी क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये बॉडी में स्पेसिफिक सेल्स बनाते हैं जिनका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये देखो, मैंने सेंटर में स्टेम सेल्स लिए। ये जो स्टेम सेल्स हैं, अब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो हम देखते हैं ये स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में कई तरह के डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड बॉडी सेल्स बनाती हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। अब एसएलओ की डिमांड थी कि हमने स्टेम सेल को डिफाइन करने के बाद उसके एडवांटेजेस बताने हैं। तो एडवांटेजेस की तरफ अगर हम आए तो स्टेम सेल्स जो है, एक बड़ा कॉमन काम इनका डेवलप ऑर्गेनिज्म में, एडल्ट ऑर्गेनिज्म में, वो है डैमेज टिश्यूज और डैमेज ऑर्गन्स को रिप्लेस करना या फिर रिपेयर करना। आपको जब इंजरी होती है तो आप देखते हो आपकी बॉडी उसको रिकवर करती है। कैसे? कि इंजरी वाली साइड पे जो बॉडी टिश्यूज या बॉडी सेल्स डैमेज हुए हैं उनको दोबारा से ग्रो करवाया जाता है। ऐसा तभी मुमकिन होता है कि आपके उस ऑर्गन में स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो डिवाइड करके उसी तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स बना देते हैं जो डैमेज हुए थे। इसी तरह
स्टेम सेल्स जो है इसे हम कई डिजीजेस के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं और कई तरह की इंजरीज में भी यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म तो हमें समझ आ गया कि ऐसी डिजीजेस जहां पे कोई सेल जो है वो एबनॉर्मल है, अपना फंक्शन ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रहा, हम क्या करें कि उस सेल्स के जो स्टेम सेल्स हैं जिससे वो सेल बनते हैं, हम वो स्टेम सेल्स लें, उन्हें बॉडी के अंदर एंटर करवा दें और वो स्टेम सेल्स डिजीज पर्सन की बॉडी में जाके जब डिफरेंशिएट करें तो वो जो सेल्स एबनॉर्मल थे उनकी जगह हेल्दी सेल्स बनाना शुरू कर दें। तो स्टेम सेल्स जो है ये डिजीज ट्रीटमेंट में बड़ा प्रॉमिसिंग है। इस पे भी काम चल रहा है, एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं जो जेनेटिक लेवल के अंदर आके इस प्रोसेस को सपोर्ट करें, ताकि स्टेम सेल जो है जब आप उसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफर करो तो वो वहां पे हेल्दीली सर्वाइव करें। ठीक है, किन डिजीजेस के बारे में हम उम्मीद रखते हैं कि इन पे हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं स्टेम सेल्स की मदद से? उनमें आपके पास पार्किंसन है, टाइप 1 डायबिटीज है और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हैं। अभी इन पे हम काम कर रहे हैं। इसी तरह जो स्टेम सेल्स हैं ये डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोसेस जो है इन्हें समझने में और डिजीज मैकेनिज्म को समझने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल्स जो है ये अनडिफरेंशिएटेड है, इन्हीं ने डिफरेंशिएट करना है तो एक स्पेशल सेल बनना है। ये प्रोसेस होता है ह्यूमन ग्रोथ के दौरान, जब आपके पास फर्टिलाइज एग ग्रो करके एक पूरा बेबी बना रहा होता है, इंडिविजुअल बना रहा होता है, और वो बेबी जब ग्रो कर रहा होता है आफ्टर बर्थ, तो उस दौरान यही काम हो रहा होता है कि उसके स्टेम सेल्स जो हैं वो बॉडी में नए सेल्स और नए टिश्यूज बनाते हैं। अगर आपको ये स्टेम सेल्स किस तरह से बॉडी के नए सेल्स और टिश्यूज बना रहे हैं ये समझ आ जाए तो आपको असल में डेवलपमेंट का प्रोसेस समझ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बॉडी के वो सेल्स किस तरह नॉर्मल होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, अगर आपको ये स्टेप भी समझ आ जाता है तो आपके लिए आने वाले वक्त में बहुत सारी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। और ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप स्टेम सेल्स के अंदर इसको स्टडी करो कि ये किस तरह से डिफरेंशिएट करके बॉडी के हेल्दी सेल्स बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस में ये सारी बातें जो है कि आपके पास जो सेल डिफरेंशिएट कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, साइंटिस्ट को एक मौका मिलता है कि वो स्टेम सेल की स्टडी से इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारे जेनेटिक लेवल के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं जो इजी नहीं है अंडरस्टैंड करना, लेकिन स्टेम सेल से हम ये काम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए, डिजीज प्रोग्रेशन के लिए हमें स्टेम सेल जो है ये एडवांटेज देता है। इसी तरह जो डेवलपमेंटल एबनॉर्मैलिटीज हैं, अगर आपको स्टेम सेल के डेवलपमेंट का प्रोसेस समझ आ जाता है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किन सेल्स में ये एबिलिटी है कि वो आगे जाके डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो हम उन्हें इसी स्टेज पे ट्रीट कर लें। इसी तरह स्टेम सेल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ड्रग टेस्टिंग में और स्क्रीनिंग में है। अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस वक्त अगर हम स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी को एक साइड पे करते, हमारे पास स्टेम सेल्स की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस वक्त हम जब ड्रग बनाएंगे ना तो हमें उस ड्रग को पहले ट्रीट करना है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या लिविंग सेल्स पे, ताकि हम देख सकें कि ये सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ड्रग को किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड मुमकिन है कि वो जो ड्रग है वो डिजीज सेल्स को हेल्दी कर दे और एंड मुमकिन है कि वो उन्हें किल कर दे। तो इसलिए आप डायरेक्ट किसी ह्यूमन बीइंग को टेस्ट नहीं करोगे। आपने कोई ड्रग बनाई है और आपको मैं पहले ही इसको किसी इंसान को दे के चेक करता हूं ये ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं, तो उस इंसान की जान जा सकती है, तो हम ये रिस्क नहीं लेते। फिर होता यह है कि आप वो ड्रग्स एनिमल्स पे अप्लाई करते हो, जैसे अक्सर हम पढ़ते हैं साइंटिफिक प्रोसेसिंग के दौरान जी रैट्स के ऊपर किया जा रहा है प्रोसेस। मैमल है, हम भी मैमल हैं, तो हमारी बॉडी के उनके मैकेनिज्म काफी सिमिलर हैं, इसलिए फिर क्या किया जाता है, ड्रग टेस्ट उस पर किया जाता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा जो एनिमल्स की इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो इस पे भी बड़े एथिकल क्वेश्चन रेज करते हैं। स्टेम सेल हमें इसका अल्टरनेट देता है कि ना ह्यूमन ना ही किसी लाइव एनिमल के ऊपर हम ये काम करें। क्यों ना हम सिंपली जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लेट्स से ह्यूमन के लिए डिजीज की मेडिसिन बन रही है, तो आप इसके स्टेम सेल निकालो, उसे लेबोरेटरी में ग्रो करवाओ और डायरेक्ट उन स्टेम सेल्स के ऊपर आप ये ट्रीटमेंट करो और देखो कि ये ड्रग जो है उन सेल्स को कैसे इफेक्ट कर रही है। ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि हम उस स्टेम सेल से
डिफ्रेंशिएशन करवा के बॉडी के सेल्स बना लें। लेट्स से मैं अगर लिवर के लिए कोई ड्रग बना रहा हूं, तो आप वो स्टेम सेल्स लो जिन्हें डिफ्रेंशिएट करवा के आप लिवर सेल्स बनाओ, और उन लिवर सेल्स के ऊपर अपने ड्रग को टेस्ट कर लो, और आपको पता लग जाएगा ये ड्रग किस तरह से हमारी बॉडी में लिवर को इफेक्ट करने जा रही है। तो आपके पास इस वक्त जो ड्रग्स की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस है, उसमें स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को बहुत यूज किया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आपके पास ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस को ज्यादा फास्ट बना रही है और लेस कॉस्टली बना रही है। खर्चा कम करना पड़े, प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो। ठीक हो गया। यही चीज जो है कि आपके अंदर स्टेम सेल्स की जो कैटेगराइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है टू स्टडी देयर कैपेबिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। स्टेम सेल्स किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, हम इस प्रोसेस से मेडिसिन के अंदर बहुत सी एडवांसमेंट कर रहे हैं और मजीद फ्यूचर में करेंगे। अब 9th में अगर आपको याद हो, कल जब मैंने आपको पढ़ाया, हमने स्टेम सेल्स को पोटेंसी की बेस पे क्लासिफाई किया था। हमने देखा था कि स्टेम सेल्स या तो टोटीपोटेंट होंगे, यानी वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, या प्लूरीपोटेंट है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना सकते लेकिन बॉडी के हर सेल को ऑलमोस्ट बना सकते हैं, और लास्ट पे मल्टीपोटेंट है, जो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू के ही सेल्स बनाते हैं। आज हम जो एसएलओ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने जा रहे हैं, इसमें हम इन्हें ओरिजिन की बेस पे क्लासिफाई करना जा रहे हैं कि अगर आप लोग इनका ओरिजिन देखो, ये स्टेम सेल्स लिए कहां से गए हैं, इस बेस पे जब हम स्टेम सेल्स को क्लासिफाई करते हैं, तो स्टेम सेल्स हमारे पास 3 तरह के हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, नाम बता रहे, एम्ब्रियो स्टेज से लिए जाएंगे। एडल्ट स्टेम सेल्स, जब ह्यूमन एडल्ट हो चुके हैं, फुली ग्रो कर चुके हैं। तीसरा एक यूनिक केस है, इसको हम पढ़ेंगे, यह है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब बजाय इनको हम डिटेल में पढ़े, मैं पहले आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं। आपको YouTube लिंक दिया गया है, ठीक है, स्लाइड के एंड पे आपने वहां जाना है और इस लिंक को ओपन करना है। वीडियो को यहीं पॉज करें और लिंक को आप अंडरस्टैंड करें। उसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से यही स्टेम सेल जब ह्यूमन बेबी ग्रो कर रहा होता है, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, तो ये आपकी बॉडी में मल्टीपल टाइप्स के स्टेम सेल्स बनाते हैं। एक ब्रांचिंग सा आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा वीडियो में, उसको अंडरस्टैंड करें। चलिए जी, वीडियो आपने देखी, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से स्टेम सेल्स जो हैं वो बॉडी में डिफरेंशिएट करके तमाम बॉडी सेल्स बना रहे होते हैं। आते हैं हम अपनी टाइप्स के ऊपर, जो आपका सेकंड एसएलओ है इस नॉलेज का। 1 बाय 1 हम हर टाइप को स्टडी करने जा रहे हैं। अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है ना, जरा आपने डायग्राम पे भी फोकस करना है। ये तब बनते हैं जब हमारा फर्टिलाइज्ड एग ये ग्रो करना शुरू करता है। और थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको कल टॉपिक में बताया था कि ये जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है, जिसे आप जाइगोट भी कहते हो, ये असल में टोटीपोटेंट सेल है। इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन जब ये टोटीपोटेंट फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड करता है, तो एम्ब्रियो स्टेज में हम देखते हैं यहां पे कुछ सेल्स बनते हैं। ये जो सेल्स है ना, ये जो अभी अर्ली एम्ब्रियो के अंदर बन रहे हैं, ये सेल्स असल में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं। अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पर स्टडी करना चाहते हो, तो आपको इस अर्ली एम्ब्रियो से ये सेल्स निकालने पड़ते हैं और इन पे फिर आप रिसर्च करते हो, इन्हें देखते हो ये कैसे डेवलप करते हैं। ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, अगर याद करो कल जब हमने पढ़ा था, तो ये प्लूरीपोटेंट की एग्जांपल थे। ये पूरा इंडिविजुअल नहीं बना सकते, लेकिन ये आपकी बॉडी का हर सेल बना सकते हैं। इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। लेते कहां से हम, जो अर्ली एम्ब्रियो की स्टेज है, इसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। हमारा एम्ब्रियो जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे होता है, तब इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास कुछ सेल्स की कलेक्शन आती है, जिसे वो यहां पे इनर सेल मैस कह रहे हैं। ये वो सेल्स हैं जिन्हें आप निकाल के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के तौर पे यूज करते हो। अब चूंकि आप, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, एक लिविंग एम्ब्रियो से जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा फ्यूचर में, आप इसमें से ये सेल लेते हो और एम्ब्रियो को डैमेज करते हो ताकि आप इन सेल्स पे स्टडी कर सको। तो इन पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के इस्तेमाल पे
बहुत ज्यादा एथिकल कंसर्न्स हैं, बहुत ज्यादा इशू रेज किया जाता है कि आप एक तरह से एक जानदार की जान ले रहे हो। यही सेल्स हैं जिन्होंने पूरा इंडिविजुअल बनाना है और आपने अभी से उनको डिसरप्ट करके अपनी स्टडी में यूज कर लिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का। इसी को हमने एड्रेस करने के लिए वो जो थर्ड कैटेगरी का नाम आपने अभी नीचे देखा वो आई, इसको हम देखेंगे। प्लूरिपोटेंट है, बॉडी का हर सेल बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी डिपिक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बना सकते। ये देखो, ठीक है, ये साथ में एक टेक्निक यूज हुई है, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हम किस तरह से इस चीज को यूज करते हैं, लेकिन आपके पास यहां पे वो दिखा रहा है कि किस तरह आप ब्लास्टोसिस्ट से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लेते हो, उनको कल्चर करवाते हो पेट्री डिश में, और फिर अपनी स्टडी के मुताबिक जो सा भी आप सेल डेवलप करवाना चाह रहे हो वो डेवलप करवाते हो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है, चूंकि हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से ये चीजें ले रहे हैं स्टेम सेल्स, तो इसलिए आपके पास यहां पे इनके इस्तेमाल में एथिकल कंसर्न आता है कि ये गलत काम है, ये एक तरह से खुदाई अमल में मुदाखलत के बराबर है। नेक्स्ट कैटेगरी अगर देखो, एडल्ट स्टेम सेल्स, हमें इनके नाम से आइडिया हो रहा है। ये जो सेल्स है ना, एडल्ट स्टेम सेल्स, ये आपकी बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स में होते हैं। एम्ब्रियो की बात नहीं की, अब एम्ब्रियो जो है उसने बॉडी में टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाना शुरू कर दिए। ये जो ऑर्गन्स और टिश्यूज है ना, यहां जो स्टेम सेल्स होते हैं इन्हें आप एडल्ट स्टेम सेल्स बोलते हो। हमारी बॉडी जब ग्रो कर जाती है तो आप देखते हो तब भी आपके ऑर्गन्स टिश्यूज में ये स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते, लेकिन ये बॉडी के उन टिश्यूज में अगर डैमेज आ जाए तो उनके जरिए सेल्स बना सकते हैं, जिससे हम कहते हैं हमारी बॉडी रिपेयर करती है। ठीक है, क्योंकि एडल्ट बॉडी में है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में है, तो इसलिए हम इन्हें सोमैटिक स्टेम सेल्स का नाम भी देते हैं। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, मल्टी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टी इंपॉर्टेंट, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये वो सेल्स हैं जो एक खास ऑर्गन और टिश्यू के सेल्स ही बनाएंगे, ये सारे बॉडी के सेल्स नहीं बना सकते। ठीक हो गया। और अगर याद करो, हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जहां मैंने बताया था कि आपके ब्लड के जितने सेल्स हैं वो इन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते होते हैं। ठीक हो गया, डिफरेंशिएट करके वही सेल्स बना रहे हैं जिन टिश्यू और ऑर्गन में ये मौजूद हैं। मकसद क्या है इनका, इस्तेमाल क्या है? इनका इस्तेमाल है कि ये आपके टिश्यूज को मेंटेन रखते हैं और रिपेयर करते हैं। टिश्यू मेंटेन करने से मुराद ये है कि नॉर्मली भी हमारी बॉडी में हर वक्त ये हो रहा होता है कि जो ओल्ड सेल्स हैं उनकी डेथ होती है और उनकी जगह नए सेल्स बनते हैं, ताकि आपका वो बॉडी ऑर्गन ठीक से फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो वो जो नॉर्मल प्रोसेस है जहां ओल्ड सेल्स की डेथ हो रही है और नए बॉडी सेल्स बन रहे हैं, वो काम भी एडल्ट स्टेम सेल्स नहीं करना होता है। और इंजरी का हमें मालूम है कि अगर बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज होता है तो वहां भी आप देखोगे यही स्टेम सेल्स आके उन्हें रिकवर करेंगे। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में होते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी ब्लड के डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। इसी तरह मीजनकाइमल सेल्स हैं, ये आपके पास बोन मैरो में भी हैं और एडिपोज टिश्यूज में भी हैं। ये देखो, ये आपके पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। बोन जो है इसके अंदर आप देखते हो कि आपके पास बोन मैरो का स्ट्रक्चर होता है, और इस बोन मैरो में आपके पास एडल्ट स्टेम सेल्स पड़े हुए हैं। इनमें से आपके पास वो सेल्स हैं जो फ्यूचर में रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल बनाएंगे। इन्हीं में कुछ सेल्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी के फैट सेल्स बनाते हैं, और बोन्स के जो बाकी सेल्स हैं वो बना रहे होते हैं, जिससे आपकी बोन्स हेल्दी रहती हैं, फैट टिश्यूज बनते हैं, और आपके ब्लड में सेल्स रीन्यू होते रहते हैं। दो कंडीशंस हैं, एक तो हमें मालूम है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये 120 डेज के होते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और उसकी जगह नए आरबीसीज बनते हैं। तो वो कहां से बन रहे होते हैं, इन्हीं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बन रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा, इंफेक्शन के केस में हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है ताकि वो डिजीज को फाइट ऑफ कर सके। ठीक है, तो ये सब काम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स करवा रहे होते हैं। मैंने साथ कैप्शन भी दे दी है, यही सारी बातें आपको यहां भी मिलेंगी। ठीक है,
थर्ड पे आपके पास इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। यहां पे आप जरा वीडियो रोको और जो आपके पास लास्ट में एनिमेशन वाली स्लाइड है वहां जाके आपने सेकंड लिंक को क्लिक करना है, जहां पे इस पे तीनों टाइप्स पे एक वीडियो दी गई है। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। वहां आपको कुछ एग्जांपल्स भी मिलेंगी जिन्हें आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। जैसे आप एक जगह देखोगे कि हर 4 दिनों के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इनर लाइनिंग है ना, ये नई बनती है। पुराने सेल्स को शेड ऑफ कर दिया जाता है डेथ के बाद, और आप देखते हो एक नए सेल्स बनते हैं जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग करते हैं। ये कैसे हो रहा होता है? ये आपके एडल्ट स्टेम सेल्स की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो वीडियो आप यहां पे पॉज करो। जो भी बच्चे क्यूआर कोड में देख रहे हैं, लिंक में उस वीडियो को देखो। चले जी, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ आई होगी। सारा कंसेप्ट बड़े अच्छे से समराइज हो गया। लास्ट में हमारे पास है जी इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अगर याद करो, हमारा थर्ड एसएलओ इन पे था कि आपने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, लेकिन इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये सेकंड एसएलओ में आती है, क्योंकि ये भी स्टेम सेल की टाइप ही है। अब अगर आपको याद हो, पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की, वहां मैंने बताया था चूंकि वो लाइव हेल्दी एम्ब्रियो से लिए जाते हैं, जिससे एम्ब्रियो डिस्टर्ब होते हैं, तो वहां पे एथिकल कंसर्न्स आते हैं कि इन्हें मत इस्तेमाल में लाया जाए। इसका फिर हल जो है वो साइंटिस्ट ने निकाला, और वो हल है इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये क्या है? साइंटिस्ट ये करते हैं कि आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स लेते हैं जो फुली ग्रो कर चुके हैं, हेल्दी सेल, जिन्हें आप एडल्ट सेल्स कहते हो। इनको लेके इन्हें फिर जेनेटिकली रीप्रोग्राम किया जाता है। इनके उन जीन्स को एक्टिवेट किया जाता है जिससे ये स्टेम सेल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक शो करवाएं, यानी ये अनडिफरेंशिएट हो जाएं। इनको रिवर्स किया जाता है। स्टेम सेल्स में क्या होता है? वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं। हम यहां क्या करते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स लेते हैं और उन्हें जेनेटिकली रीप्रोग्राम करके उनमें ऐसे जीन्स एक्टिवेट करवाए जाते हैं जो उन्हें दोबारा स्टेम सेल की तरफ ले आते हैं, यानी अनडिफरेंशिएटेड कर देते हैं। फिर आप इन्हें यूज करते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि जब आप इन्हें जेनेटिकली रीप्रोग्राम करके स्टेम सेल्स बनाते हो, तो ये एडल्ट स्टेम सेल्स नहीं बनते, बल्कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। और आपको मैं बता चुका हूं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में यह फीचर है कि ये आपकी बॉडी के तमाम सेल्स बना देते हैं। यही इसकी खासियत है। क्योंकि आपने एक नॉर्मल एडल्ट सेल को लेके रीप्रोग्राम किया है, तो आपने इसमें चेंजेस इंड्यूस की हैं। और चूंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्लुरिपोटेंट होता है, ये बॉडी के हर सेल बना सकता है, तो ये जो अब आपके पास स्टेम सेल बने हैं ना, इन्हें फिर हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। हमने इन्हें इंड्यूस करवाया है और इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक आई हैं वो प्लुरिपोटेंट वाली आई हैं। ठीक है, इस बेस पे हमने इन्हें नाम दे दिया है। क्या कर रहे हैं हम इन्हें फोर्स कर रहे हैं कि वो उन जीन्स को एक्सप्रेस करें जो इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक ले आए। डिफिकल्ट चीज है, आसान नहीं है। और ये आपके पास एडल्ट सेल से बनते हैं और प्लुरिपोटेंट हैं। और इनमें यह खासियत है कि ये जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आपकी बॉडी में कई तरह के टिश्यूज बनाते हैं। अब हमें वो बता रहा है कि ये आपके पास स्टेम सेल्स का सोर्स है। बजाय आप एम्ब्रियो से स्टेम सेल ले रहे हो या एडल्ट स्टेम सेल ले रहे हो, आप इनको एज ए स्टेम सेल यूज करो। जब आपने इन्हें स्टेम सेल में कन्वर्ट कर लिया है, तो इनमें यह फीचर है कि आप इनको मजीद ग्रो करवा के नए स्टेम सेल्स भी बना सकते हो और बॉडी के लिए डिफरेंट टिश्यूज के सेल्स भी बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी किस्म का इसमें कोई एथिकल इश्यू नहीं है जो हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में फेस करना पड़ा था। इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं, इनका सबसे ज्यादा फायदा हमें मेडिसिन और रिसर्च के अंदर हुआ है। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा कि हम किस तरह मेडिसिन के अंदर स्टेम सेल्स यूज करते हैं। तो जब आप इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट के ऊपर रिसर्च करते हुए मेडिसिन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनको ट्रीट कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, स्क्रीन कर रहे हो, तो आपके लिए मेडिसिन में आईपीएससी का बहुत फायदा हो रहा है।
ठीक है, और दूसरा काम हम रिसर्च में इन्हें यूज कर रहे हैं ताकि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे हो रहा है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है। ये आपके पास एक डायग्राम है, हम डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करके इसको एंड करेंगे, बाकी का लेक्चर हम कल स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये आपके पास सबसे ऊपर आपके एडल्ट सेल्स हैं, कोई भी बॉडी सेल है। देखो मजे की बात इसमें यह है कि हमने कोई एडल्ट स्टेम सेल भी नहीं लिया, हम एक नॉर्मल सेल ले रहे हैं, लेकिन आप उसे रिप्रोग्राम करके आईपीएससीज में कन्वर्ट करते हो, और आईपीएससीज के अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में, यानी फ्लोरिपोटेंट है। और ये आपके पास बॉडी की 3 लेयर्स के जो सेल्स भी हैं वो बनाते हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। असल में जब नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारी बॉडी में ये 3 लेयर्स बनती हैं। ये जो 3 लेयर्स हैं फिर ये फ्यूचर में हमारी बॉडी के तमाम सेल्स बनाती हैं। तो वो सिंपली आपको यहां ये शो कराना चाह रहा है कि आईपी से आप तमाम बॉडी सेल्स को बना सकते हो। ये देखो, इसी चीज को उसने एंड पे समराइज किया है। ऊपर आप क्या कर रहे हो, आप एम्ब्रियो से ले रहे हो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और वो आगे डिफरेंशिएट करके बॉडी के कई सेल्स बना रहे हैं। नीचे आपने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लिया, बोन मैरो, जिससे हमने एडल्ट स्टेम सेल्स लिए। ये चूंकि मल्टीपोर्टेंट है तो ये सिर्फ ब्लड सेल्स तक के लिमिटेड है। और लास्ट में देखो, अगेन लेट्स से हमने स्किन से कोई सोमैटिक सेल लिया है और आपने उसे रीप्रोग्राम करके इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल बना दिए। अब आप उससे वही काम ले रहे हो जो आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से ले रहे थे। तो लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वीडियोस को आपने लाजमी देखना है, इसी सारी चीजों की समरी आपको दी गई है वहां पे। कल हम इंशाल्लाह यहीं से अंडरस्टैंड करें, दोबारा रिकॉल करेंगे। आपके पास क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट दी गई है, इस पर प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।